दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों आते हैं। हर इंसान सुख चाहता है पर दुख से डरता है। लेकिन सच ये है कि हम चाहें न चाहें, दुख हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा है। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। एक घटना होती है, अगर वह हमारी इच्छा के अनुसार होती है तो हम खुश होते हैं, और अगर इच्छा के खिलाफ होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। यानी दुख घटना में नहीं है, दुख हमारी सोच और अपेक्षाओं में है। हम सब जिंदगी में दुखी होते हैं, कभी पैसे की कमी से, कभी रिश्तों की उलझनों से, कभी कामयाबी नहीं मिलने से। ज़रा सोचिए तो, जब हम कोई चीज़ चाहते हैं और वो हमें नहीं मिलती तो दुख होता है, और अगर मिल भी जाए तो मन और ज़्यादा मांगने लगता है। इस तरह मन हमें कभी चैन से जीने ही नहीं देता। यानी जहाँ चाह है वहाँ दुख है, जहाँ उम्मीद है वहाँ निराशा छिपी बैठी है। असल में दुख का कारण बाहर का कोई नहीं, बल्कि हमारी ही बेतुकी उम्मीदें और ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ है। आपने देखा होगा, जब हम दुखी होते हैं तो मन हमेशा यही सोचता है, मेरे साथ ही क्यों, मेरी ही किस्मत इतनी ख़राब क्यों है, काश हालात कुछ और होते। जब हम दुखी होते हैं, हम अपने मन में बार बार पुरानी घटनाओं को दोहराते रहते हैं, जैसे टूटी हुई रिकॉर्डिंग मशीन जो एक ही जगह पर अटक गई हो। याद रखिए, दुखी होकर जो आप सोचते हैं वो सच नहीं होता, वो सिर्फ आपके मन का भ्रम होता है। आप सोचते हैं अगर परिस्थिति बदल जाए तो सुख मिल जाएगा। आप सोचते हैं अगर पति या पत्नी बदल जाए तो सुख मिल जाएगा, नौकरी बदल जाए, घर बदल जाए तो दुख चला जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? सोचिए तो, इतिहास गवाह है कि इंसान ने सब बदल कर देख लिया। जैसे पहले के जीवन और आज के जीवन में कितना अंतर है। पहले के संघर्ष भरे जीवन शैली को आज इंसान ने प्रगति करके काफ़ी सुविधापूर्ण जीवन शैली बना ली। पर क्या इंसान का दुख कम हो गया? नहीं ना, वो पहले भी दुखी था और आज भी है। क्योंकि दुख कोई बाहर से आई विपत्ति नहीं, दुख हमारे ही मन की उपज है। और मन हमेशा और चाहिए कि प्यास में जीता है, और जो मन और चाहता है वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। जितना मिलता है उतनी ही भूख और पैदा होती है। जैसे देखिए, एक गरीब इंसान सोचता है अगर मेरे पास और थोड़ा पैसा आ जाए तो सुखी हो जाऊंगा, और जब पैसा आता है तो सोचता है अभी छोटा मकान है, बड़ा मकान चाहिए। फिर बड़ा मकान भी आ जाता है, पर दुख वहीं खड़ा रहता है। फिर वो नाम और प्रसिद्धि की होड़ में लगता है, और जैसे जैसे ये सब पाता जाता है, दुख और गहराई से उसके भीतर जड़ें जमाता जाता है। हम सबकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हम दुखी हैं क्योंकि हम तुलना में जीते हैं, तुलना करते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, अगर हम अकेले कहीं जंगल में घूमने जाएं तो हमें हमारी दौलत, हमारी शक्ल, हमारे कपड़े, इन पर ध्यान भी नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही हम समाज में जाते हैं, भीड़ में जाते हैं, तुरंत तुलना शुरू हो जाती है। उसके पास ज़्यादा है, उसके पास ताकत है, उसके पास सुंदरता है, और तुलना का ये खेल हमें हमेशा हारा हुआ बना देता है। आप चाहे कितने भी सफल हो, हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा, और जब तक ये तुलना की दौड़ चलती रहेगी हम दुखी रहेंगे। और हम सोचते हैं कि हमें लोगों ने दुख दिया है। नहीं, लोगों ने नहीं, हमारे ही विचार हमें दुख देते हैं। हमारी ही अपेक्षाएं, हमारे ही सपने, हमारी ही इच्छाएं हमें दुख देती हैं। दोस्तों, जिंदगी में कौन है जिसने दुख न देखा हो? कभी पैसा कम होता है, कभी रिश्ते टूटते हैं, कभी सपना अधूरा रह जाता है। हर कोई दुख से गुजरता है, लेकिन सवाल ये है, क्या दुख से मुक्ति संभव है? हाँ, कुछ बातें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में, अपनी सोच में शामिल कर लें तो दुख से मुक्त हो सकते हैं। सत्य को स्वीकार करना सीखें। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जिंदगी हमारी मर्जी से चले। हमारा दुख इसलिए गहराता है क्योंकि हम हर समय जीवन से लड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि ये स्थिति बदलनी चाहिए, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। दोस्तों, जीवन से लड़ना ही दुख है, और जीवन को स्वीकार कर लेना ही आनंद है। जब आप कहना शुरू कर देते हैं कि हाँ, जैसा है वैसा ठीक है, उस क्षण आप हल्के हो जाते हैं। मन की कहानियों पर भरोसा मत करो। दोस्तों, जब हम दुखी होते हैं तो हमारा मन झूठ बोलता है, जैसे मेरी किस्मत ही खराब है, सब लोग मेरे खिलाफ हैं, अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वगैरह वगैरह। ये सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में बार बार आते हैं और हमें और कमज़ोर और बेबस फील कराते हैं। लेकिन ये सब मन की बनाई कहानियाँ हैं। सच कभी इतना कठोर नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर किसी को नौकरी नहीं मिली तो ये तथ्य है,
फैक्ट है, लेकिन मैं बेकार हूँ, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, ये मन की बनाई कहानी है। इसलिए तथ्य को देखिए, मन की कहानियों में मत उलझिए। ये दुख का दूसरा इलाज है। वर्तमान के साथ जीना सीखो। दुख हमेशा अतीत और भविष्य में उलझाता है। अतीत कि काश मैंने ऐसा किया होता, भविष्य कि पता नहीं आगे क्या होगा। पर दोस्तों, जो बीत गया उसे तो बदला नहीं जा सकता, और जो आया ही नहीं उसकी चिंता व्यर्थ है। असली सवाल ये है कि अभी इस क्षण मैं क्या कर सकता हूँ। यही सोच हमारे दुख को तोड़कर कर्म में बदल देती है। पकड़ छोड़ो। दोस्तों, हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है पकड़। हम चीज़ों को, लोगों को, रिश्तों को और नतीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं। हमें ये समझना होगा कि ये सब अस्थायी है, टेम्पररी है, सब बदलते रहते हैं। यानी जहाँ पकड़ है वहीं दुख है। उदाहरण के लिए, किसी ने आपको अपमानित कर दिया। अगर आप उस अपमान को पकड़कर बार बार सोचते रहेंगे तो दुख आपको खाता जाएगा। लेकिन अगर आप छोड़ देंगे तो वो पल वैसे ही गुजर जाएगा जैसे बादल गुजर जाते हैं। दोस्तों, छोड़ना सीखिए। छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जीवन हमेशा परिवर्तनशील है। अपने दुख को शिक्षक मानो। हम आमतौर पर दुख को दुश्मन मानते हैं, लेकिन सच पूछिए तो दुख हमें जगाने आता है। दुख हमें तोड़ने नहीं आता, हमें अंदर से बदलने आता है। अगर हम दुख से भागे बिना उसे सीखें तो वही दुख हमें मजबूत और समझदार बना देता है। जैसे देखिए, अगर शरीर में दर्द होता है तो वो हमें संकेत देता है कि कुछ गड़बड़ है। दर्द ना हो तो हम बीमार होकर भी ध्यान नहीं देते। वैसे ही जीवन में दुख हमें बताता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। दुख कहता है, देखो, जिस चीज़ को तुम पकड़ कर बैठे हो वो तो टेम्पररी है, उस पर से भरोसा छोड़ो और सच्चाई को पहचानो। अगर हम दुख को दुश्मन मानेंगे तो और उलझेंगे, लेकिन अगर उसे एक टीचिंग, एक लेसन के रूप में स्वीकार करेंगे तो वही दुख हमें और मजबूत बना देगा। दोस्तों, दुख जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि एक नया अध्याय शुरू करने का निमंत्रण है। दुख कहता है, उठो, समझो और बदलो। दुख को लेकर रोइए मत, उसे पहचानिए, क्योंकि दुख वो अलार्म है जो हमें जगाने आता है। आज से जब भी दुख मिले तो समझ जाइए, जिंदगी आपको बदलना चाहती है, और जब आप बदल जाएं तो समझिए दुख का काम पूरा हो गया। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।